भारतीय पत्रकारिता संस्थान और मानव सेवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी भवन में देश के सबसे बड़े कथा आलोचक मद्रेश के साहित्यिक योगदान पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी। अनेक हिंदी विद्वानों ने मद्रेश के आलोचना कर्म पर की चर्चा। उनकी काविशें, उनकी कोशिशें सराही जा रही है, उनके ऊपर बातचीत हो रही है, तो इस मौके पर मैं अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए हाजिर हुआ। इसका मुझे बहुत खुशी भी है। इसे पकड़ लो। सरकार जी ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी और मनु भंडारी जी के रचना क्रम पर श्रद्धेय मद्रेश अवगत कराया, परिचित कराया। और मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे बड़े खलनायक के रूप में औरंगजेब है, इसमें औरंगजेब भी है। और इस वजह से जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी के बारे में जो धार्मिक मतलब होता है, सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास लिखा था देवस्थान और जयशंकर प्रसाद जी मानसिक खुराक के बाद हम उस स्थिति में भी आ गए हैं कि अब हम उधर पूर्ति के लिए भी यहाँ से घोषणा होने वाली है। अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की इसी श्रृंखला में मैं आज के कार्यक्रम प्रमुख अतिथि आदरणीय शेखर सागर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने अनुरोध कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा सवाल आप मुझसे कर रहे हैं जिसको सुनते ही इतनी सारी स्मृतियां एकदम से उछल करके ऊपर आ जाती है सतह पर कि उनको एक सूत्र में पिरोना थोड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है जिसने साहित्य प्रेमियों को, उनकी क्षुधा को निश्चित ही बहुत रसास्वादन करने का एक लंबा समय यहाँ दिया है। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये कहा तो उनको याद करते हुए मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे परिवार के साथ उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं। मेरे जो चचिया ससुर जी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे वो उनके बैचमेट हैं और इस नाते जब मेरा इस परिवार में पदार्पण भी नहीं हुआ था बहू के रूप में, तब से वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो गौरव की अनुभूति तो होती ही है, लेकिन अपने शहर में आज उन्हें सम्मानित होते हुए देखना ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पल है और इसे अपनी स्मृतियों में हम सभी सजो कर रख लेना चाहेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद साहित्य की रचना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी पाठकों तक पहुँचती है, लेकिन उसका रसास्वादन करते हुए उसके ऊपर जो लिख रहा है, जिसके ऊपर बहुत गुरुतर दायित्व है, उस कृति को पढ़ना और उसको पढ़ करके सामयिक दृष्टि से और पिछले उससे जोड़ते हुए उसकी खूबसूरतियों को, साथ ही साथ ऐसी चीज़ों को सामने लाना जिनके बारे में टिप्पणी की जानी आवश्यक हो। इसके लिए अभी उतना हम अच्छा कह नहीं सकते कि वातावरण बना है या लोग उस पर उतनी रुचि लेते हैं। और जो सोशल मीडिया बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, उसमें तो हर एक को बस इसकी पड़ी है कि मैं कहाँ हूँ, मैं स्वयं को स्थापित कर ले जाऊँ। ये दौर धीरे धीरे नेपथ्य में जा रहा है जहाँ मैं दूसरों को स्वीकारूँ और उनको ऊपर लेकर के आऊँ। थोड़ा सा ये बताइए कि राष्ट्रीय संगोष्ठी
का क्या तात्पर्य और ये क्यों आयोजित किया आपने? ये राष्ट्रीय संगोष्ठी मद्रेस जी के ऊपर आयोजित की गई। जो मद्रेस जी ने पूरे ज़िंदगी भर काम किया, 1962 से लगातार वो काम कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो अब वो 88 साल के हो गए, तो उन पर उनका पूरा साहित्य है, उस पर विचार रखने के लिए हम लोगों ने शैलेंद्र सागर को बुलाया लखनऊ से, और कर्ण सिंह चौहान जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं मुक्तेश्वर से आए, और साधना अग्रवाल जी जो आई दिल्ली से आई, और हरिशंकर शर्मा जयपुर से आए, और उनके ऊपर काफ़ी लोगों ने विचार रखे और उनको एक बहुत बड़ा समालोचक बताया और लिखी हैं। और पंडित राधेश्याम कथावाचक पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया, यशपाल पे भी उन्होंने बहुत काम किया, और बड़े बड़े साहित्यकारों पे उनका जो है बहुत अच्छा काम रहा है। अब वो विष्णु प्रभाकर पे लिख रहे हैं, शरद चंद्र पर वो एक उपन्यास लिख रहे हैं। तो उनका इतना बड़ा काम है, लेकिन उन्होंने कभी अपने को एक्सपोज नहीं किया। वो छोटी भवनपुरी के रहने वाले थे, लेकिन छोटी भवनपुरी वाले लोग नहीं जानते हैं उन्हें कि वो मद्रेस कोई आदमी है कोई, और वो छोटी भवनपुरी के भी अंदर एक गली है, उसमें रहते हैं वो अभी तो वहीं रहते हैं। हाँ, और लेकिन उन्होंने काम देश के लिए किया, पूरे देश के लिए, और पूरे देश में साहित्य जगत में वो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। तो आज उनका हम लोगों ने सम्मान भी किया, और उनकी 5 किताबों का विमोचन भी हुआ है। हरिशंकर जी भी इसमें आए थे आपके कार्यक्रम में, ये भी इन्होंने भी बहुत राधेश्याम हाँ, ये भी पंडित राधेश्याम कथावाचक पे 12 किताबें उन्होंने लिखी हैं। ये जयपुर से आए थे, और ये ये मद्रेस जी पे बोलने आए थे, मद्रेस जी पे इन्होंने वक्तव्य दिया। और इसी तरह सभी ने मद्रेस जी पे, वसीम बरेलवी भी आज मौजूद थे, तो वसीम बरेलवी ने भी मद्रेस जी पे वक्तव्य दिया। मद्रेस जी को एक बहुत बड़ा समालोचक बताया कि वो उन जैसा कोई भी दूसरा देश में समालोचक है ही नहीं।